अरे नवाज, जरा मुझे छलनी देना। जी मैम। मैम, सर ऐसे ही दिन रात काम करते हैं? हाँ, जब कोई केस आ जाता है ना, फिर एमडी को और कुछ याद नहीं रहता। अच्छा मैम, आप भी कभी किसी केस में इन्वॉल्व रही हैं सर के साथ? कभी कभी, खासकर जब हम छुट्टियों पर होते हैं। तब तुम लोग नहीं होते ना, तब वो मुझे इन्वॉल्व कर लेते हैं। पर मुझे पता है वो मुझे इन्वॉल्व क्यों करते हैं। क्यों? ताकि मैं उनके केस लेने पर ऐतराज न करूं। मैम, आप तो ये सारा केस जानती है, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मुझे लगता है मिस्टर बजाज ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या। आत्महत्या? आत्महत्या? लेकिन वजह? मिसेस बजाज का एक लवर है ना, वही फोटो वाला। जब मिस्टर बजाज को पता चला होगा तो वो बहुत अपसेट हो गए होंगे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। चलो चलो। मैम ले लो। ये एमडी की है। हाँ। ये लो एमडी, चाय। थैंक यू। मैम आप लीजिए। नहीं बस मैं ये लेती हूँ। सर, हो सकता है मिस्टर बजाज ने आत्महत्या की हो। तुमने केस सॉल्व कर दिया मोहिनी? मैं तो तुम्हें चाय देने के बाद सोने जा रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ सिंह। सर। मिस्टर बजाज के गिलास पर किस किस की उंगलियों के निशान है? मिस्टर बजाज, मिसेस अनीता बजाज, मिस्टर तनेजा और मिस जूली सर। मिस जूली। मिसेस सुंदरी तनेजा की उंगलियों के निशान नहीं है? उनके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास नहीं है सर। सर, हो सकता है 5वीं उंगलियों के निशान सुंदरी तनेजा के हों। हाँ, अगर सुंदरी तनेजा ने कत्ल किया है और दस्ताने पहन के नहीं किया है तो हो सकता है कि वो 5वीं उंगलियों के निशान सुंदरी तनेजा के हैं। ये कालिदास कौन है सर? कालिदास मेरे ख्याल में वही आदमी है जिसकी तस्वीर हमें मिसेस अनीता बजाज के वैनिटी केस में से मिली है। सर, ये तस्वीर किसी और की भी हो सकती है, पीछे कोई नाम तो है नहीं। एसएस, चौकीदार के रजिस्टर में नाम है कालिदास और मिसेस अनीता बजाज के वैनिटी केस से जो हम लोगों को तस्वीर मिली है उसके पीछे कुछ हिंदी कविता की पंक्तियां हैं। तो इनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध तो होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। मोहनदास BLLB स्पीकिंग। सर, कुमार हियर। हाँ कुमार, बोलो क्या खबर है? सर, कालिदास नाम का जो आदमी पिछले 5 दिन लगातार मिस्टर बजाज के घर आता रहा, उसका पता चल गया है। गुड। कहाँ रहता है? वर्सोवा गांव में मछुआरों की बस्ती में रहता है सर। मछुआरों की बस्ती? इस वक्त कहाँ है? इस वक्त अपने घर पर है सर। कुमार, उसको पकड़ के यहाँ ले आओ। सर। सुनो, अपना ध्यान रखना, मछुआरों की बस्ती में रात बहुत संगीन हो जाती है। सर। ओवर। तू इधर काय को है अभी? बैठना। बैठ। काय को है अभी इधर? मेम साहब तेरे को बंगले में देख लिया था, हम यही कहने को आया कि तू अभी उधर मत आना। पागल है, तेरा मेम साहब अभी अपन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो पुलिस का साहब है ना, उसको हमने तेरे बारे कुछ नहीं बोला। सुन, तू अभी थोड़ा दिन घर से मत निकल। पागल है, ड्यूटी पे तो जाना पड़ेगा ना। अभी संडे तक का तो बात है। सुन, तू छुट्टी ले ले। ओके, तो संडे को ही मिलेंगे अभी। ठीक है, अब हम चलता है। हाँ, थोड़ी देर ठहर ना। नहीं, देर होगा तो मेम साहब गुस्सा करेगा। हम चलता है। जूली, संडे का तो पक्का है ना? हाँ पक्का है।
फर्नांडिस, पक्का है ना तुमने बजाज साहब का फोन नहीं किया? इसका जवाब तो मैं तेरे को जूली संडे को चर्च में ही देगा। तुम्हारा नाम? कालिदास। काम? जी, पुस्तकें बेचता हूँ, कविताओं की, साहित्य की। कितने महीने से हो मुंबई में? पिछले 6 महीने से। पिछले 6 महीने से लिटरेचर की किताबें बेचते हो तुम, और मछुआरों की बस्ती में रहते हो। किताबें बिकती नहीं तुम्हारी, या मछुआरों की बस्ती रास आ गई है तुम्हें? जब मैं नए आवास के प्रबंध में लगा हूँ, अब अधिक दिनों तक नहीं रहूंगा वहाँ। हाँ, नए आवास का प्रबंध तो तुम्हारा हो गया होगा मिसेस बजाज के तरफ, है ना? ये एक तस्वीर मिली है हमें, जिसके पीछे कुछ पंक्तियां लिखी हुई। कहाँ गया वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरी प्रिय पंक्तियां हैं। और तुम्हारी प्रिय पंक्तियों से मिसेस बजाज का क्या ताल्लुक है? जी, क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा मिसेस बजाज से? कुछ नहीं। देखो कालिदास, ये जो लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना, अगर ये तुमसे पूछताछ करना शुरू कर देंगे ना, तो तुम्हें अपनी सारी की सारी हिंदी कविता और उसकी सारी पंक्तियां एक साथ भूल जाएंगी। सच सच बता दो कि बजाज साहब का कत्ल क्यों किया तुमने? जी, मैंने किसी की कोई हत्या नहीं की है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। इसका फैसला तुम नहीं कर सकते हो। बजाज साहब की मौत से 5 दिन पहले लगातार तुम वहां पे दोपहर को 2 बजे जाते रहे हो। मैं वहां नहीं गया। ये वहां के चौकीदार का रजिस्टर है, जिसके अंदर 5 दिन तक लगातार कालिदास नाम लिखा हुआ है। कालिदास ही नाम है ना तुम्हारा? जी, पर मैं वहां नहीं गया। तुम वहां नहीं गए? पक्का तुम वहां नहीं गए? नहीं। देखो कालिदास, फांसी का फंदा कोई महबूबा नहीं होता है जैसे गले लगाने में बड़ा सुकून महसूस हो। जरा सा हाथ रख कर देखो, दबाओ, बहुत तकलीफ होती है। मैं गया था। क्यों गए थे वहां? अनीता से प्रेम करता हूं। ओह, अनीता से प्रेम करते हो? कब से? जब मैं और अनीता दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ओह, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे, और यही प्रेम तुम्हें दिल्ली से मुंबई खींच लाया, और अपने प्रेम का रास्ता साफ करने के लिए तुमने बजाज साहब का कत्ल कर दिया। ये मिथ्या आरोप है। मेरे कवि हृदय पर आघात पहुंचाने का अनुचित प्रयास है ये। कि श्रीमान बजाज साहब की हत्या से मेरा कोई संबंध नहीं है, निर्दोष हूं। श्रीमान बजाज साहब की हत्या से तुम्हारा कोई संबंध है या नहीं, ये तुम्हारा मासूम चेहरा तय नहीं कर सकता। हमारे हाथ लगे हुए सबूत तय करेंगे। सर, इस रजिस्टर पर नाम लिखवाओ इसका। सर, चेक करना, ये हैंडराइटिंग और रजिस्टर के अंदर जो नाम लिखा हुआ उसकी हैंडराइटिंग एक है या नहीं? सर। उंगलियों के निशान ले लो इसके। सर। हो सकता है बजाज साहब के गिलास पर जो 5वीं उंगलियों का निशान है वो कालिदास के हैं।
मुंडू, मुंडू, मुंडू। सुंदरी तनेजा, तनेजा साहब की बीवी। 5 दिन पहले आपकी शादी हुई। बजाज साहब ने आपकी शादी में एक दावत दी, आपको इनवाइट किया। पार्टी रात के 12:30 बजे खत्म होती है और आप सुबह 6 बजे की गाड़ी से पूना चली जाती है। आपको पहले से मालूम था कि बजाज साहब दिन निकलने के साथ साथ मौत की नींद सो चुके। मगर आप लोग कौन हैं और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम मोहनदास BLLB है, चीफ डिटेक्टिव DSQ। हम लोग बजाज साहब के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। सर, राठौर सर, बैग्स लो इनके और चेक करो। वैसे आपको सुबह 6 बजे की गाड़ी पकड़ के पूना जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो मेरे भाई को देखने वाले लोग आने वाले थे, उसका रिश्ता तय होने वाला था, इसलिए मैं पूना चली गई। आई सी। वैसे बजाज साहब के कत्ल के बारे में सुनकर ना तो आपको हैरानी हुई और ना ही आपको अफसोस हुआ। बजाज साहब से आपका रिश्ता क्या था? मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। पर्सनल सेक्रेटरी, आई सी। ऐसा तो नहीं है कि उनकी पर्सनल सेक्रेटरी होने के बाद जब आपने तनेजा साहब से शादी की तो आपने बजाज साहब के ट्रेड सीक्रेट्स उनको आउट कर दिए? माफ कीजिए, मुझे चुगली करने की आदत नहीं है। कुमार साहब, ये किताब कामायनी आपकी? जी नहीं, वो मेरी नहीं, दरअसल मिसेस बजाज ने मुझे गिफ्ट दी थी। ओह, मिसेस बजाज। मिसेस बजाज के मुताबिक जब से आपने मिस्टर बजाज की पर्सनल सेक्रेटरीशिप छोड़ी, मिस्टर बजाज कितने बजे घर आने लगे थे कुमार? साहब, मिस्टर बजाज 10 बजे के बजाय 5 बजे घर पे आने लगे थे। 5 बजे घर पे आने लगे थे। इससे अंदाजा होता है कि आपके और मिस्टर बजाज के कुछ आपसी ताल्लुकात थे, क्यों कुमार? साहब, सर ये नींद की गोलियां दस्ताने इनके बैग्स में। नींद की गोलियां? अगर 15-20 नींद की गोलियां ड्रिंक्स में मिला दी जाएं तो इंसान बड़े आराम से मर सकता है ना? What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं? ये दस्ताने आपके हैं? हाँ, मगर वो तो मैं अपनी ड्रेस के साथ पहन लेती हूँ। वो ड्रेस जरूर आपके बैग के अंदर होगा। नहीं, वो ड्रेस मैला हो गया था इसलिए मैं उसे पुनः छोड़ आई हूँ। ड्रेस आपने पूना छोड़ दिया मगर दस्ताने आप पूना छोड़ना भूल गई। मिसेस सुंदरी तनेजा, दस्ताने कातिल की उंगलियों के निशान छुपा सकते हैं, उसका चेहरा नहीं। सिंह सर, बिठाओ इन्हें, थक के आई हैं, सफर करके आई हैं। आप मिस्टर बजाज की पर्सनल सेक्रेटरी थी और अब आपकी मिस्टर तनेजा से शादी हो गई। जी। आई एम श्योर आपको पता होगा कि मिस्टर तनेजा और मिस्टर बजाज की बिजनेस पार्टनरशिप टूटी क्यों? हाँ, हमारे ऑफिस में एक प्यून काम करता था। जी। He was a young boy, about 20 years, 20 साल का होगा वो। एक दिन उसके हाथ एक छोटी सी भूल हो गई। जब वो मिस्टर बजाज के लिए चाय लेकर आ रहा था तब अचानक मिस्टर बजाज उठ गए और चाय उन पर गिर पड़ी। इस छोटी सी भूल के लिए मिस्टर बजाज ने उसे बहुत बेइज्जत किया, उसे बहुत मारा भी। इनफैक्ट वो गिड़गिड़ाता रहा, उसने माफी भी मांगी मगर मिस्टर बजाज ने उसकी सुनी नहीं और उन्होंने उसे बेइज्जत करके काम पर से निकाल दिया। और इस इंसिडेंट के दूसरे तीसरे दिन बाद ही पता चला कि उस लड़के ने सुसाइड कर ली। सुसाइड? आत्महत्या कर ली? क्या नाम क्या था उस लड़के का? सूरज प्रताप सिंह। बस इस इंसिडेंट ने मिस्टर तनेजा को हिला दिया। इतनी छोटी भूल की इतनी बड़ी सजा, और कल को उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था।
इसलिए उन्होंने मिस्टर बजाज से अलग होने का निर्णय ले लिया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके इसी फैसले से मैं उनसे इम्प्रेस हो गई और हम करीब आ गए। कहानी अच्छी है आपकी, सच है या नहीं ये हम पता लगवा लेंगे। नवाज सर, ये इसी तरह के गिलास में ड्रिंक्स सर्व की गई थी। हाँ बजाज साहब की पार्टी, गिलास हमें आपके घर से मिला। हाँ, इस किस्म के गिलास मुझे बहुत पसंद है। कितने गिलास हैं इस तरह के आपके घर में? 12 थे, मगर मेरे ख्याल से अब सिर्फ 2, नहीं 1 ही है। 2 नहीं, 1 ही है। हाँ 1 ही है। आप जा सकते हैं। कुमार सर, पता लगाओ इस गिलास पर सुंदरी तनेजा के जो उंगलियों के निशान हैं, बजाज के गिलास पर वही 5वें उंगलियों के निशान हैं या नहीं। सर। कौन ऊपर, कौन पैरों से? हेलो, हाँ जल्दी से तनीजा साहब को फोन दो। ऊपर खड़े हो गए, हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? साहब मेरे को आपको कुछ बताने का है। इस घर का नाम करो। जी साहब, मुंडू। मुंडू, बोलो। घबराओ नहीं, मेरे ही आदमी हैं चारों तरफ। साहब मेरे को आपको 3 बात बताने का है। हाँ बोल। साहब फर्नांडिस नाम का एक आदमी है जो जूली का बॉयफ्रेंड है। वही जूली जो बजाज के यहाँ काम करती है? जी साहब वही। साहब मैंने उसको चर्च में बजाज साहब को मार देने की कसम खाते हुए सुना है। बजाज साहब को मार देने की कसम खाते हुए सुना फर्नांडिस को? जी साहब। वो क्यों मारना चाहेगा? साहब 4 दिन पहले बजाज साहब ने उसे बहुत मारा था। ओ, बहुत मारा था। दूसरी? साहब मैम साहब हमको बहुत मारती हैं साहब। तीसरी? साहब तनेजा की शादी के 2 दिन बाद यहाँ पे बजाज साहब रात में 12 बजे आए थे एक अटैची लेकर, लेकिन जब वो वापस गए तो वो अटैची उनके हाथ में नहीं थी। जब वो वापस गए तो वो अटैची उनके हाथ में नहीं थी? साहब। थैंक यू मुंडू। मूव। वैसे तो आपको मेरे यहाँ आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा, लेकिन एक बात आपने मुझे बताई नहीं कि आपकी शादी के 2 दिन बाद मिस्टर बजाज रात के 12 बजे आपके घर पे आए थे। जी हाँ, मैंने उन्हें बुलाया था। एक अटैची लेकर आए थे वो, जिसे वो वापस लेकर नहीं गए। उस अटैची में क्या था? जी बिजनेस के सिलसिले में अचानक मुझे रुपए की जरूरत आन पड़ी। मैंने मिस्टर बजाज से 20 लाख रुपए उधार लिया। ये रहा उसका रिसीप्ट। इसकी एक कॉपी आपको बजाज के ऑफिस में मिलेगी। वैसे अगर कोई पूछताछ ना करता तो 20 लाख रुपए आपके बैंक में रह जाते और ये रसीद आपकी टेबल पर। बाय द वे, एक लड़का जिसकी वजह से आपने मिस्टर बजाज के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी थी, सूर्य प्रताप सिंह, जिसने सुसाइड कर लिया था, उसका पता है आपके पास? जी हाँ, जस्ट मिस्टर मेहता, जो लड़का हमारे यहाँ काम करता था जब हम लोग बजाज साहब के साथ थे, सूरज प्रताप सिंह, जिसने सुसाइड किया था, उसका पता है हमारे पास? जी आपको उसके गांव का पता चाहिए या बंबई का? दोनों। जी दोनों पते लिखवा देना। 317 गुलशन नगर मड आइलैंड। और गांव का? प्रहलादपुर, बेलागंज, डिस्ट्रिक्ट, पूना। थैंक यू मिस्टर मेहता। ये रहे दोनों। थैंक यू मिस्टर तनेजा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप मेरे आने के लिए जरूरत से ज्यादा तैयार थे। हम कुमार, खाना खा लो। चौकीदार,
जी वो आए तो उन्हें ऊपर भेज देना। जी मैम साहब। खाओ खाओ, गई वो। कैसा है खाना? अच्छा है। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? संडे को डिसाइड करूंगी। पर तू क्या करेगा? मैं तो इसके लिए रुका हुआ हूं, पता नहीं ये यहां कब तक रुकेगी। पिछले 5 दिन से यही आता रहा है ना? देखो, यहां जो कुछ भी हो रहा है तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, पर किसी को कुछ बताना नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू नवाज। सॉरी, मेरी बीवी घर पे नहीं है तो चाय मुझे बनानी पड़ेगी। कहाँ थे हम लोग? हाँ, कालिदास नाम का एक आदमी मिस्टर बजाज के कत्ल से 5 दिन पहले लगातार उस घर में आता है। उसका नाम भी रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में ना तो जूली हमें कुछ बताती है और ना ही चौकीदार हमें कुछ बताता है। चलिए ठीक है, जूली की तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जरूर, लेकिन चौकीदार की क्या मजबूरी हो सकती है? सर, ऐसा भी हो सकता है कि जूली, चौकीदार और अनीता आपस में मिले हुए हैं और इन तीनों ने मिलकर मिस्टर बजाज को अपने रास्ते से हटा दिया। हो सकता है सिंह। अनीता बजाज के पास तो वजह है, क्योंकि कालिदास उसका पुराना आशिक है। दोनों एक जमाने में एक साथ पढ़ा करते थे। लेकिन इस बारे में जूली ने भी हमें नहीं बताया और चौकीदार ने भी हमें नहीं बताया। जूली ने नहीं बताया, मैं समझ सकता हूँ उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन चौकीदार ने हमें क्यों नहीं बताया? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कत्ल जूली की वजह से हुआ? हो सकता है। हाँ, मिस्टर तनेजा के यहाँ काम करने वाले मुंडू ने हमें बताया था कि फर्नांडिस नाम के एक आदमी को मिस्टर बजाज ने 2 दिन पहले बहुत बुरी तरह से मारा था और उसके बाद उस लड़के ने चर्च में जाके कसम खाई थी कि मैं मिस्टर बजाज को खत्म कर दूंगा। हो सकता है सर फर्नांडिस ही वही आदमी हो जिसने मिस्टर बजाज के ड्रिंक्स में कंपोस्ट की टैबलेट्स मिलाई थी। हो सकता है एसएस। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फर्नांडिस नाम का आदमी उस रात को मिस्टर बजाज के बंगले पर तो था और फर्नांडिस जूली का बॉयफ्रेंड है। हालांकि ये बात जूली ने हमें बताई नहीं है और चलिए ठीक है, समझ सकते हैं कि जूली की तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन चौकीदार ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? तब तो सर हमें सबसे पहले फर्नांडिस का पता लगाना चाहिए। राठौर, फर्नांडिस का पता लगाना मुश्किल नहीं है, उसका पता तो हम लगा लेंगे। सब फर्नांडिस का पता आपको बताने की जरूरत नहीं, हम पता लगा सकते हैं। आप चाय पीजिए। हमारी नजर से कोई चीज छुप नहीं सकती है। आपको शायद पता नहीं है, मैं बेहद खौफनाक किस्म का आदमी हूं। मुजरिम को देख के मेरा खून खौल जाता है, लेकिन आपसे मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मेरा एक कुलीग जो मेरे साथ काम करता है, उसको आप बहुत पसंद आ गई हैं, वो आप पे फिदा हो गया। कुमार, चाय तो ये नहीं पी रही हैं कुमार। जाओ इन्हें घर छोड़ाओ। सर। और हाँ, अपनी जीप में लेके जाना। सर। आइए। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि कुमार जूली पर फिदा है? चाय पियो एसएस और इंतजार करो। एसएस, सर। कुमार का फोन होगा।
फर्नांडिस का पता ले लो। सर, हेलो, कौन बोल रहा है? कुमार, फर्नांडिस का पता ले लो। फर्नांडिस का घर कहाँ है? उधर। ताला। सिंह। सर। ताला खोलो। सिंह राठौड़। सर। फर्नांडिस। जी। बड़ा है। घर के बाहर ताला लगा के अंदर क्यों छुपे बैठे थे? वो क्या है साहब, मेरे को पुलिस से बहुत डर लगता है साहब। जूली मेरे को बोली थी घर के बाहर नहीं निकलने का। ओ, पुलिस से डर लगता है? क्यों, पुलिस से क्यों डर लगता है? क्या है साहब, रात को मेम साहब मेरे को बंगले में आते जाते देख ली थी, इसीलिए जूली को डर था कि वो मेरा बारे में आप लोग को जरूर बताएगी साहब। हाँ, चर्च में तुमने कसम खाई थी ना बजाज साहब को मार देने की। वो साहब, गॉड प्रॉमिस साहब, मैं बजाज साहब को नहीं मारा। अच्छा साहब, बजाज साहब मेरे को बहुत पीटा था जोर से। मेरे को गुस्सा आया था, इसके वास्ते मैं बजाज साहब को मारने का चर्च में कसम खाया। मगर गॉड प्रॉमिस साहब, मैं बजाज साहब को नहीं मारा। बजाज साहब के घर उस रात को गए क्यों थे तुम? साहब, जूली है ना, आप उनका गर्लफ्रेंड है साहब, उसी को मिलने का वास्ते जाता है अपन उधर। वो उस रात को साहब का घर पे पार्टी था, दोस्त लोग आया था ना, दारू वारू था, तो अपन बोला साहब अपन को भी चांस लगेगा थोड़ा टाइम स्पेंड करने का जूली के साथ, उसी का वास्ते अपन उधर गया था। जितना टाइम पार्टी चला, फुल टाइम अपन उधर ही था साहब। पूरा टाइम तुम वहीं पे थे? हाँ साहब। चौकीदार को तुम्हारे वहां होने पे कोई ऐतराज नहीं हुआ? नहीं, वही तो मेरे को बुलाया था उधर। चौकीदार ने तुम्हें वहां बुलाया था? हाँ साहब, वो मेरे को बोला पिक्चर का टिकट लाने का वास्ते। मैं उसको पिक्चर का टिकट ला के दिया, वो पिक्चर देखने को गया, मैं उधर था। चौकीदार उस रात को पिक्चर देखने के लिए गया था? जी साहब। और तुम वहीं थे? जी। ये चौकीदार के लिए पिक्चर का टिकट तुम लेके आए थे या चौकीदार ने मंगवाया था? नहीं साहब, वही बोला तो मैं उसको ला के दिया। और चौकीदार वापस कितने बजे आया था फिल्म देख के? वो आया होगा साहब रात को 12:10 पे आया था साहब। 12:10। उस सारा टाइम तुम वहां पर थे, मतलब काफी वक्त था तुम्हारे पास बजाज साहब का कत्ल करने के लिए, और वजह तो तुम्हारे पास है ही। सब नजर रखना इस पे। सब। कुमार। सब। चौकीदार पूरन सिंह। जी साहब। उस रात को तुम फिल्म देखने के लिए गए थे, बात किस किस को मालूम है? जाने के पहले साहब की परमिशन जरूर लेता था, और उस दिन भी पूछ के गया था साहब। साहब से पूछ लिया था? अब तुम्हारे साहब तो जिंदा है नहीं कि हम उनसे पूछ सकें। फर्नांडिस, तुम जानते थे कि बजाज साहब ने फर्नांडिस को बहुत बुरी तरह से 2 दिन पहले मारा था, बावजूद उसके तुमने अपनी जगह पर फर्नांडिस को बैठा दिया। मेरी जगह पर बैठने को खुद तैयार था, मैंने उसे मना भी किया। वो टिकट लेकर आया था ना, जूली से मोहब्बत करता है, उसी ने मजबूर किया साहब। फर्नांडिस ने तुम्हें मजबूर किया या तुमने फर्नांडिस से टिकट मंगवाया था? वही लेकर आया था साहब, और उसी ने मजबूर किया। कहने लगा दिल तो पागल है पिक्चर थे, धार्मिक पिक्चर है। लेकिन साहब वो तो पिक्चर कुछ और ही निकली साहब। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया साहब, कहीं आप मुझ पर शक करने ना लगे। शक करना तो मेरा पेशा है पूरन सिंह, मैं खुद तक को नहीं छोड़ता जब तक कि असली मुजरिम सामने ना आ जाए।
उस रात कब गए थे तुम? जब तनेजा साहब आए थे उस वक्त गया था, और उनके जाने के पहले मैं वापस आ गया था सर। ये तुम्हारे बजाज साहब जिस कुर्सी पे बैठ के उस रात को शराब पी रहे थे, हमेशा उसी कुर्सी पे बैठ के पीते थे? हमारे साहब उसी कुर्सी पे बैठ के पिया करते थे साहब, बीच में उठते नहीं थे। साहब एक बात कहूं मैं, ये सारा काम फर्नांडिस का किया हुआ है साहब। मैंने तो सुना था साहब को मारने की उसने कसम खाई थी। तुम्हें ये बात किसने बताई? जूली ने बताया था साहब, और कहा था किसी से कहना मत। ओह, जूली ने। वैसे तुमने तो बजाज साहब का कत्ल नहीं किया ना? क्या बात करते हैं साहब, हमारे परिवार का उसूल है, जिसका एक बार नमक खा लिया खुद मर जाएंगे, लेकिन नमक हरामी नहीं करेंगे। अब मेम साहब से पूछकर देख लीजिए साहब। मेम साहब? मैं बोल रहा हूँ। मैं जानती थी। कहां तक पहुंचे वो लोग? कौन लोग? मोहनदास और उसके साथी। अभी भी पता लगवा रहे हैं वो पांचवा आदमी कौन है। इसकी उंगलियों के निशान ग्लास पे हैं। तुम्हें क्या लगता है पता लगा लेंगे? कभी भी नहीं। कुछ सुनाओ। सुना। प्रिय, अब प्रतीक्षा की घड़ी कटती नहीं है। मेघ भी तो बरस कर जा चुके हैं। स्वच्छ है आकाश, शीतल है बयार। धूप भी अब अटखेलियां करने लगी है। प्रिय, ये विरह की धुंध क्यों छुटती नहीं है? अब प्रतीक्षा की घड़ी कटती नहीं है। सुंदर, अति सुंदर। अनीता, अब हमारा मिलन कब होगा? कल इनका चौथा है, उसके बाद कभी भी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञयुभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानाम् अभयंकर्ता त्राता भो भवार्णवातु द्वय मातुर्कृपा सिंधो खाणुमातुरा गज प्रभो स्वाहा। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु पृषदशवा मरुतः पृश्निमातरः शुभंजां मानो विदद्धेषु अग्निर्जिह्वा मनवः शूरं चक्षसो विश्वेनो देवा अवसागवह्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमात्म्यक्षे शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्राचा शन्तनूनाम् ॐ द्यौः शान्तिः रक्तऋक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः शान्तिरौषधयः शान्तिः शान्ति श्यामा शान्तिः शान्ति औषधयः शान्तिः सुशान्ति।
पूरन सिंह, गांव प्रहलादपुर, तहसील बेलागंज, डिस्ट्रिक्ट पूना। यही पता है ना तुम्हारे गांव का? सूर्य प्रताप सिंह, 317 गुलशन नगर, मड आइलैंड। यही नाम और पता है तुम्हारे बेटे का, जो 1 साल पहले इस शहर में आया था। अजीब शहर है ये, किसी को जान देने के लिए मजबूर कर देता है और किसी को जान लेने के लिए मजबूर कर देता है। पुरानी मोहब्बतों और रंजिशों की नींव पर बना है ये शहर। यहां लोग अपने पहले प्यार का सौदा करके आते हैं और सुविधाओं के दलदल में गले तक डूब जाते हैं। अजीब शहर है ये। यहां दोस्तियों के आईने चटक जाते हैं। अजीब शहर है। यहां का सूरज दिन का एहसास दिलाने के लिए नहीं उगता है, बल्कि थके और उदास लोगों के साथ डूबने के लिए उगता है। यहां प्रेम कविताओं की नीली झील नहीं है, सपनों की धूल फांकता खारा समंदर है। अजीब शहर है ये। मिस्टर बजाज की डेड बॉडी को जब मैंने देखा तो उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी ने ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाकर उनका कत्ल किया है। नींद की गोलियां, नींद की गोलियां इस शहर का मिजाज है। बड़े लोगों को उसके बिना नींद नहीं आती। पहले मुझे लगा मिस्टर बजाज का कत्ल किसी बड़े आदमी ने किया है, शायद उनकी बीवी मिसेस अनीता बजाज ने, इसलिए चूंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपना कजन बताती थी। या फिर मिस्टर तनेजा ने, जो मिस्टर बजाज के पार्टनर थे और पार्टनरशिप छोड़ दी थी और 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था मिस्टर बजाज से। या फिर मिसेस सुंदरी तनेजा ने, जो एक जमाने में मिस्टर बजाज की पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। दरअसल कत्ल इन तीनों में से किसी ने भी नहीं किया था। जब हमने फर्नांडिस को इंटेरोगेट किया तो हमें पता चला, फर्नांडिस ने हमें बताया कि कत्ल की रात को चौकीदार पूरन सिंह फिल्म देखने के लिए गया हुआ था। तब मेरा माथा ठनका। फिर मुझे ख्याल आया कि मिसेस सुंदरी तनेजा ने एक कहानी बताई थी मुझे मिस्टर बजाज और मिस्टर तनेजा की पार्टनरशिप के टूटने की, जिसमें एक लड़का सूर्य प्रताप सिंह, पूरन सिंह, सूर्य प्रताप सिंह इन्वॉल्व था। उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। बजाज साहब ने उसे बहुत बेइज्जत किया था, बहुत मारा था और उसके बाद उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। मेरा शक और गहरा हो गया कि कत्ल पूरन सिंह नहीं किया है। फिर जब मेरी टीम पूरन सिंह के गांव से वापस लौटी तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कत्ल पूरन सिंह नहीं किया है। कैसे किया गया है कत्ल? सबसे पहले पूरन सिंह ने फर्नांडिस के जरिए फिल्म का एक टिकट मंगवाया, यह दिखाने के लिए कि वो उस रात को घर पे नहीं था। कपड़े बदलने के लिए वो कोठी के अंदर आया। पहले से तैयार नींद की 20 गोलियों से भरा हुआ एक गिलास लेकर वो यहां पहुंचा, यहां जहां आदतन मिस्टर बजाज बैठकर शराब पिया करते थे और अपना गिलास यहां इस सेल पर रखा करते थे। खिड़की के जरिए उसने मिस्टर बजाज का वो गिलास बदला, नींद से भरी हुई गोलियों का गिलास यहां रखा और दूसरा गिलास उठाकर चला गया। ये वो दूसरा गिलास है जो हमें चौकीदार पूरन सिंह के कैबिन के पीछे, गमले के पीछे टूटा हुआ मिला। फिर हमने पूरन सिंह के घर की तलाशी ली। यह काम्पोज की टैबलेट्स का पत्ता, 20 टैबलेट्स, जिसमें से एक भी टैबलेट मौजूद नहीं है। यह तस्वीर जिसमें पूरन सिंह और सूर्य प्रताप सिंह एक साथ खड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप सिंह का यह आइडेंटिटी कार्ड, जो इस बात का सबूत है कि वो मिस्टर बजाज के यहां काम किया करता था। और 6 गिलासों का यह डब्बा, जिसमें से एक गिलास गायब है। जाहिर है वो वही गिलास था जिसमें काम्पोज की गोलियां मिलाकर पूरन सिंह ने मिस्टर बजाज को पिला दी थी। सबसे बड़ा सबूत
एसएस। सर। थैंक यू। फिल्म का ये टिकट जो फटा ही नहीं, जिसका मतलब है कि चौकीदार पूरन सिंह उस रात को फिल्म देखने गया ही नहीं था। बजाज साहब का वो गिलास जिस पर 5वीं उंगलियों के निशान पूरन सिंह के हैं। पूरन सिंह, तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? मिस्टर बजाज का कत्ल एक बेटे की मौत का ऐसा इंतकाम है जिसके पीछे एक पिता के बुढ़ापे के इकलौती लाठी के टूट जाने का अफसोस है, जिंदगी भर अकेले रहने की तकलीफ है। पूरन सिंह, अगर इंसान जिंदगी के कड़े हालात का इसी तरह से बदला लेता रहा और लोगों को मौत की नींद सुलाता रहा तो ये दुनिया एक दिन बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगी। अगर मैंने भी ऐसा ही कुछ किया होता तो आज पता नहीं कहां होता। एमडी, दूध पिया? सुबह सुबह दवाई खाई? वही सुबह सुबह। ब्रश किया? सुबह सुबह नेचुरली। तो हाँ हाँ, ब्रश तो कर लिया इसमें। कुछ मीठा तो नहीं खाया तुमने? सुबह सुबह। सुसु किया? सुबह सुबह। क्यों? सुबह सुबह सुसु नहीं कर सकते? हाँ, कर तो सकते हैं और मैंने कर भी लिया।